हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है किसी फंक्शन का। स्टोरी के एंड में आपको पता चलेगा मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करें किसी फंक्शन के लिए। सो देखते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा, सो मैक्सिमम और मिनिमम, ओके, वी कॉल इट टुगेदर एज एक्सट्रीमम, ओके, या एक्सट्रीमम बोलते हैं का क्या मतलब है कि इधर मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। सो लेट्स से दिस इज़ माय फंक्शन। सो एक फंक्शन मैंने ऐसा बना लिया, ऐसा फंक्शन बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन हो रही है। तो क्या लगता है कहाँ अटेन हो रही है मेरी मैक्सिमम वैल्यू? मुझे दिख रहा है, राइट, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, ये हाईएस्ट पॉइंट को लेट से मैंने बोल दिया कि ठीक है, ये ए पॉइंट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। क्वेश्चन ये मिनिमम कब अटेन कर रहा है ये, तो मिनिमम तो मुझे यहाँ दिख रहा है मिनिमम अटेन कर रहा है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज बी। इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। फंक्शन वैल्यू क्या है? ये है फंक्शन वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू। अब ये क्या पॉइंट्स हैं? दिस इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज अचीविंग इट्स मैक्सिमम, दिस इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज अचीविंग अ मिनिमम। ठीक है, इन दिस केस ये क्या है? यूनिक पॉइंट्स हैं। अनलेस कि ये कोई और पॉइंट हो जो सेम हो, इट विल बी यूनिक, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्या? मैक्सिमा। ओके, मैक्सिमा मीन्स व्हाट? मैक्सिमा इज प्लूरल ऑफ मैक्सिमम, मतलब कई सारे मैक्सिमम्स। अब एक ही अभी बोला कि एक ही मैक्सिमम हो सकता है अनलेस कि कोई और फंक्शन वैल्यू सेम हो। मैक्सिमा क्या हो गया? अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ओके, लोकल मैक्सिमम मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मेरा, ठीक है, ये क्या लग रहा है ये पॉइंट कि लोकली मैक्सिमम है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं मेरा बी है, ये पॉइंट क्या है? लोकली मैक्सिमम। व्हाट डज दैट मीन, लोकली मैक्सिमम? आप ऐसा सोच सकते हो कि ये प्राइम मिनिस्टर है, कंट्री का हेड है, ये स्टेट्स के हेड हैं, सीएम्स हैं यहाँ पे, ओके, ये या फिर ये कि लोकली मैक्सिमम है। इसको मान लो सी है ना, लोकली है ये। तो इसको चेक कैसे करो कि ये लोकल है कि तो इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि बी के विसिनिटी में एक छोटा सा नेबरहुड ले लेते हैं, बी के आसपास के पॉइंट्स। ओके, बी के आसपास के पॉइंट्स लेने का क्या मतलब है कि एच मेरा बहुत छोटा कोई नंबर है, तो मैंने बी माइनस एच और बी प्लस एच एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि वर्ड माई एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल। अगर हम इसमें कोई भी एक्स लें, ठीक है, आपको दिख रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई भी एक्स लो, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है हमेशा इस वैल्यू से छोटी होगी। दिख रहा है आपको? छोटी है, चाहे इस साइड लो या फिर इस साइड लो। ओके, फंक्शन की वैल्यू क्या है? इससे छोटी है। यही बात कह रहा है ये। तो ये बात हो गई। अब ये देखिए, ये लोकल है, ये भी लोकल ही है ना। वो तो सबको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा कि भाई ये पूरा ही मैक्सिमम है, बट है तो ये लोकली, ये भी मैक्सिमा है। ओके, ये भी लोकल मैक्सिमा है। ओके, तो इन ये सारे पॉइंट्स क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली हम मिनिमा की बात करें अगर, ओके, मिनिमा की बात करते हो तो क्या आ रहा है मिनिमा में? ये मिनिमम पॉइंट है मेरा बी। ओके, और कौन सा मिनिमम पॉइंट है? ये है, सॉरी, बी भी दो बार हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। लेट्स कॉल इट पी। सो मान लीजिए मेरा पॉइंट पी है, ये भी एक मिनिमा है, लेट्स से ये मेरा पॉइंट क्यू है। ओके, ये भी एक मिनिमा है, लेट्स से ये मेरा आर है। इन सब की क्या खासियत है कि मान लीजिए क्यू की बात कर रहे हैं हम, देन माई एफ ऑफ क्यू, ओके, फंक्शन वैल्यू एट क्यू इज लेसर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स वेयर, फॉर ऑल एक्स इन द नेबरहुड ऑफ क्यू। ठीक है, देख रहे हैं आपकी फंक्शन वैल्यू जो है क्यू की सबसे छोटी है इनके नेबरहुड में। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्यू माइनस एच कॉमा क्यू प्लस एच। ये हो गया वेरी बेसिक डेफिनेशन। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी सेटिस्फाई कर रहा है वो मिनिमा पॉइंट हो गया। ओके, दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, और ये जो फॉलो करता है ये मैक्सिमा हो गया। इनको हम लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। ओके, नॉट मच। नाउ इतने से कॉन्सेप्ट पे वी आर एक्चुअली रेडी टू डू सम क्वेश्चंस नाउ। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है माई एफ ऑफ एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 2। ओके, इक्वालिटी देखिए। ओके, 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है और 2 के बराबर भी हो सकता है। मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है। सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स लाइज बिटवीन
ठीक है, इसका क्या मतलब है? ओके, इसका मतलब है योर एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 बट स्टिल ग्रेटर, मतलब 0 पे इट इज़ डिफाइंड एज 1। तो आप मॉड्यूलस फंक्शन ड्रॉ करोगे, है ना, ऐसा मॉड्यूलस फंक्शन होता है आपका, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एक गैप आ रहा है, ठीक है। 0 पे जो फंक्शन है वो आपका क्या डिफाइंड है, 0 पे आपकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। क्वेश्चन ये है कि आपका 0 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है। अब ये क्या आ गया मेरे पास, एक मेरे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कैसे पता करूँगी कि मेरा 1 जो है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है? सिंपल, अभी जो आपने कहा, अभी आपने क्या कहा, आपने कहा कि इफ फंक्शन वैल्यू एट 0, कैन यू सी, फंक्शन वैल्यू एट 0 ओके इज ग्रेटर देन फंक्शन वैल्यू ओके एट x, ओके वेयर इज योर x, इन द नेबरहुड ऑफ 0, ओके 0 का नेबरहुड ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए -hn + h वेयर h इज मे बी वेरी स्मॉल नंबर, -h, अब आपका x जो है अगर इस नेबरहुड में आपको दिख रहा है, फंक्शन वैल्यू हमेशा यहाँ पे जो भी फंक्शन वैल्यू है इस नेबरहुड में उससे बड़ी है, f(0) इज ऑलवेज ग्रेटर देन f(x). What does that mean? By definition, by just now whatever we said, 0 is your what? Local maxima, ठीक है। 0 पे जो फंक्शन वैल्यू है वो उसके विसिनिटी, उसके नेबरहुड के पॉइंट से ज़्यादा है, सो 0 इज योर लोकल मैक्सिमा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट था, ओके, यू गॉट इट। अब क्या है कि अगर मैं कुछ भी फंक्शन बनाती हूँ, ओके, तो ज़रूरी नहीं मैं कॉन्टीन्यूस फंक्शन बनाऊँ, ओके। सपोज़ मेरा फंक्शन कुछ ऐसा था, लेट्स से ऐसा आया, ओके, यहाँ पे एक डिसकॉन्टीन्यूटी आ गई, फिर यहाँ से ऐसा चला गया, ओके, दिस इज़ माय फंक्शन। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, ये पॉइंट क्या है मेरा, ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ ए, क्या कह सकते हैं कि ये मेरा मिनिमा है? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि भाई आप ए के इस साइड जाओ, फंक्शन वैल्यू क्या है, f(a) से बड़ी है, राइट, ओके, f(a) इज ऑलवेज लेस देन f(x), ओके, जब आप इधर हो या फिर आप इधर हो, ठीक है, तभी आपकी फंक्शन वैल्यू जो है f(a) से बड़ी है, ओके। व्हाट इज दैट मीन? दैट मीन्स योर a इज व्हाट, योर a इज योर लोकल मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, लोकल मिन, ओके, a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कॉन्टिन्यूस हो डिसकॉन्टिन्यूस हो, ओके, इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज दैट मीन, you will be through the questions whether the function is continuous or discontinuous. अब क्या करा जाए, थोड़ी अच्छी बात करते हैं, है ना, थोड़े और रिफाइंड कंडीशन लाते हैं। ये तो बड़ा ही क्रूड बात कर दी कि भाई मिनिमा ये होता है, जो कि हमें पता चल जाता है। तो अगर रिफाइंड बातें करनी है तो कंडीशन भी थोड़ा रिफाइंड कर दिया जाए, है ना। कंडीशन क्या रिफाइंड करते हैं, ये कर दिया जाए कि मान लीजिए हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि मेरा फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू अटेन कर रहा है, मिनिमा वैल्यू अटेन कर रहा है? तो एक जल्दी से फिर से एक फंक्शन बना के देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा फिर से एक फंक्शन है ऐसा, ठीक। अब मैक्सिमा की बात करते हैं पहले। अब मुझे दिख रहा है कि मेरा फंक्शन जो है एक और बना लो ऐसा, अब हमें दिख रहा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है, ओके, मैक्सिमा बोल देते हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। अब क्या है, मुझे एक बात तो समझ में आ रही है ना, क्या बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो है अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस पॉइंट पे, इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या आ रहा है, इसका स्लोप जो है 0 आ रहा है, राइट, स्लोप इज 0। व्हाट इज दैट मीन? स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इज सेम एज व्हाट, इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। स्लोप, टैंजेंट और डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि वो दोनों बातें सेम होती हैं। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे जो है मेरा डेरिवेटिव, ओके, लेट्स कॉल इट अ पॉइंट, लेट्स से मे बी C1, ओके, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है 0 है मेरा। सेम बात यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है, C2 पे भी मेरा डेरिवेटिव 0 है। अब इससे मुझे ये लग रहा है क्या कि अगर मेरा मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। बट अब इस पॉइंट को देखो, ये भी तो लोकली मैक्सिमा था, है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट है, ये कॉर्नर पॉइंट है ना। कॉर्नर पॉइंट का क्या मतलब है कि आप इधर से आ रहे हो, आपका टेंजेंट ऐसा हो गया, आप इधर से आ रहे हो, आपका टेंजेंट ये हो गया, टेंजेंट डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स आपका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, बट ये भी मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि f' ऑफ C2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है।
क्या हम कंक्लूड करते हैं यहाँ से हम ये कंक्लूड करने का मन हो रहा है कि अगर मेरा पॉइंट कोई मैक्सिमा पॉइंट है तो वहाँ या तो डेरिवेटिव ज़ीरो है या डिफाइन नहीं है। ओके, दूसरी बात हम सेम बात मिनिमा के लिए भी कर सकते थे, है ना। मिनिमा, ये पॉइंट मिनिमा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक वही बातें लग रही हैं कि यहाँ पे देखो ज़ीरो है, यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंटेड कर देती तो यहाँ पे नहीं डिफाइंड है। ओके, स्टिल इट इज़ अ मिनिमा। सो व्हाट, क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से कंक्लूजन निकला कि अगर मेरा पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट है तो वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट्स को जहाँ पे मेरा डेरिवेटिव ज़ीरो है या फिर डिफाइन नहीं है, हम एक नाम दे देते हैं, बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन? व्हेन माय डेरिवेटिव इज ज़ीरो, इट इज़ नॉट डिफाइंड, दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या आता है, भाई क्रिटिकल पॉइंट भी बोल दिया। ओके, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मेरा कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें अभी देखा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि क्रिटिकल पॉइंट हो तो क्या गारंटी वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा? ओके, मान लो मैं ग्राफ नहीं देख रही, मैंने बता दिया कि भाई इस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्या वो गारंटी करेगा कि मेरा पॉइंट जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है? नो। व्हाई? लेट मी गिव यू एग्जाम्पल देन, काउंटर एग्जाम्पल। अगर कोई चीज़ डिसप्रूव करनी होती है तो हम उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। ओके, मैं काउंटर एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल फंक्शंस के दे रही हूँ। लेट्स से y इज एक्स क्यूब। ओके, एक्स क्यूब फंक्शन कैसा दिखता है आपका, अगर आपने ग्राफ देखा हो तो? चलो कोई नहीं ऐसा दिखता है, ठीक। ऐसा दिखता है आपका ग्राफ। ओके, दिस इज y इज इक्वल एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव आप देख रहे हो, यहाँ पे टैंजेंट अगर आप ड्रॉ करो, यहाँ पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करो, उसका स्लोप ज़ीरो है। ओके, एफ प्राइम एट ज़ीरो इज़ ज़ीरो। और आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। ओके, यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत बात हो गई कि अगर वो क्रिटिकल पॉइंट है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए। सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से क्यूब रूट ऑफ एक्स का। ओके, इसका भी ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा दिखता है इसका ग्राफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो ज़ीरो पे क्या है, टैंजेंट वर्टिकल हो जाता है। ओके, दैट मीन्स अगेन व्हाट, एफ प्राइम ऑफ सी इज नॉट, एफ प्राइम एट ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है तो मतलब ये तो है क्रिटिकल पॉइंट, बट फिर से मुझे दिख रहा है कि ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, राइट। तो अब क्रिटिकल पॉइंट गारंटी नहीं करता। ओके, क्रिटिकल पॉइंट बस ये कहता है कि हो सकता है कि वो पॉइंट मेरा मैक्सिमा और मिनिमा हो। ओके, तो कौन गारंटी देगा, देखते हैं। okay? तो कौन बताएगा कि मेरा पॉइंट जो है मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो फिर से एक छोटा ग्राफ ड्रॉ कर लो देखने के लिए। जैसे मेरा ऐसा ग्राफ है, ठीक है, मैं एक पॉइंटेड बना रही हूँ क्योंकि उस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा। अब ये मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। अब मैक्सिमा पॉइंट है तो ये तो पता ही है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट होगा। मान लो ये पॉइंट मेरा सी है कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बट इसके पहले क्या हो रहा है, जब आपका फंक्शन यहाँ रीच कर रहा है उसके पहले थोड़े से नेबरहुड में आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, राइट। इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या मतलब है, अगर मैं बोल रही हूँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, आपको पता है इसका मतलब कि हर पॉइंट पे आपका जो स्लोप है दैट इज़ पॉजिटिव। मतलब ये एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उसका टैन थीटा इज व्हाट, पॉजिटिव, इट्स एन एक्यूट एंगल। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव। इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि आपका एफ प्राइम जो है डिक्रीज करने लगता है, सॉरी फंक्शन जो है डिक्रीज करने लगता है। दैट मीन्स योर एफ प्राइम इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, देखो यहाँ पे कहीं भी आप स्लोप बनाओ, ओके, एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है, टैन थीटा इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, सो अगर ऐसा होता है दैट मीन्स व्हाट, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा। सेम चीज़, ओके, यहाँ पे भी देखो आपका क्या है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। ओके, एफ प्राइम ऑफ वट एवर C1, ओके, एफ प्राइम ऑफ C1 डज नॉट एग्जिस्ट। Okay, but what, but before this point your function is an increasing function,
What does that mean? That means your f prime is positive. After that, f prime is negative, right? So what can I say? We can say that if f prime, okay, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, then we can say that क्या, you have encountered a maxima point. सिमिलर चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी बोल सकते थे मिनिमा के लिए. मान लीजिए ये कोई मेरा पॉइंट है बी, मिनिमा पॉइंट. इसके पहले क्या हो रहा है, आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है, आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. डिक्रीज मतलब क्या, आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है. इंक्रीज मतलब का आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो अगर आपका एफ प्राइम जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव एनकाउंटर्ड अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. योर क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग बट अ मिनिमा पॉइंट. ओके, so this is the concept, and that is what is called, whatever we are telling here, this is called your first derivative test. ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि आपका c कोई क्रिटिकल पॉइंट है, ओके, और आपका फंक्शन उसके कुछ नेबरहुड में कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, देखो हम डेरिवेटिव, ये सारी बातें हमने कब शुरू की, ये एज्यूम करके मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, अब एटलीस्ट सारे पॉइंट्स पे नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट के नेबरहुड पे तो होना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसकी बात कर रहे हैं. सो इफ़ एफ प्राइम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, सेम बात बोल रहे हैं. ओके, अगर मेरा सी कोई क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इसके पहले मेरा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है, ओके, दैट मीन्स द सेम थिंग, यू आर हैव रीच्ड अ मैक्सिमम. ओके, अगर आप डिक्रीज कर रहे थे और फिर इंक्रीज करने लगे, दैट मीन्स यू आर एट अ मिनिमम पॉइंट. योर क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग बट अ मिनिमम पॉइंट. इंटरेस्टिंग इजंट इट? तो हमने कहा, हमने बहुत क्रूड डेफिनेशन से एक अच्छा टेस्ट में आ गए हम लोग. अब इस टेस्ट पे बेस्ड हम थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं, तो और मतलब समझ में आएगा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों को. ओके, सो लेट्स सी.